अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो कोई घुंघरू उनके पाँव में। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। तो आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से डेली करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज आप इस क्लास का, इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। इसके अलावा स्पीडी का पूरा फुल फॉर्म में स्पीडी हमने दे दिया है, जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो भी डेटा है, ठीक है, वो हमारे एप्लीकेशन से आप जाकर वहाँ पर जो बैच है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसकी कीमत मात्र 30 रुपया है। वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा इसका और पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने पढ़ने वाली किशोरियों को, स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने वाली किशोरियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए हैं। एक साल में एक छात्रा को 120 नैपकिन दिए जाएंगे। ये कहाँ चलाएगी योजना? स्वच्छता कार्यक्रम ये चालू किया गया है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। बात आंध्र प्रदेश की करते हैं तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 1953 में गठित हुआ था और 2 जून 2014 को इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। जब तेलंगाना को अलग कर दिया गया 2 जून 2014 को, क्योंकि भारत का 29वां राज्य बना। इसके अलावा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इन तीनों की समिति द्वारा गठित हुआ था भाषा के आधार पर पहला राज्य। इसके अलावा रामलू ने भूख हड़ताल की थी। किसने? रामलू ने। और 56वें दिन उनकी मृत्यु होगी, तब जाकर ये आया आंध्र प्रदेश, रामलू की बलि लेकर, बलिदान दिया उन्होंने, ठीक है। सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी सीएम है। और विश्वभूषण हरिचंद्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 175 विधानसभा की सीटें हैं। याद रखिएगा जितनी भी योजना जगन्ना और वाईएसआर, ठीक है, जगन्ना और वाईएसआर और अम्मा 3 नाम से स्टार्ट होती हैं, या कहीं भी इनका तीनों का नाम दिख जाए समझ लो वो आंध्र प्रदेश की है। अगर मो मिल जाए तो वो उड़ीसा की है, और अगर जीवन मिल जाता है तो वो किसकी है? तो वो मध्य प्रदेश की है। और अगर तुम्हार मिल जाता है तो वो किसकी है? तो वो आपकी छत्तीसगढ़ की है। याद रखिएगा, ठीक है। महतारी का दुलार कितने प्रकार? 3600 प्रकार का। तो बात किसकी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी मुख्य न्यायाधीश हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट है। इसके अलावा जितनी भी वाईएसआर वाली बताई थी आपको, जैसे वाईएसआर मुफ्त फसल योजना, वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना, वाईएसआर जल कला स्कीम, वाईएसआर असरा योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, वाईएसआर चेयूथा योजना, वाईएसआर कांपू नेस्तम योजना, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा पहला दिशा स्टेशन, पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश का ही आया है। और अक्वा मेगा फूड पार्क में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश रहा है। श्री सैलम जो टाइगर रिजर्व का आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में किसने आदिवासी तमिलों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की? किसने? तमिलनाडु सरकार ने। अभी आदिवासी जो तमिल हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए योजना शुरू की है, एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। ये कल्याण बोर्ड कब? 6 अक्टूबर को ओपन हुआ था। और इस कल्याण बोर्ड को अधिनियम 2011 के प्रावधान के अनुसार लाया गया है। एक कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई है। इसमें क्या है? कानून को फाक के दौरान अधिनियमित किया गया था। 2006 से 2011 तक क्या रहा था? डीएमके की शासन के अंत हुआ
और बाद में अन्ना द्रमुक सरकारों 2011 से 21 में बोर्ड का गठन नहीं किया गया, लेकिन अब जाकर कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। किसने की है? तमिलनाडु के सीएम। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु पर है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, जो कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर भारत के नीचे, इन तीनों बिंदु को मिलते हैं कन्याकुमारी पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु है पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसके नाम हैं। अंडमान निकोबार पे जो है, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु की पहले बात करते हैं। राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का पहला नाम था मद्रास, लेकिन सन 1996 में इसका नाम कर दिया गया चेन्नई, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सीएम कौन है? M.K. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की, दोनों की, ठीक है, पुनर्गठन हुआ था। 39 लोकसभा की सीटें हैं, 18 राज्यसभा की सीटें हैं और 234 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे अधिक भारत में विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 + 1। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। तीसरे पर आता है महाराष्ट्र 288 के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये चेन्नई में है। कोरोमंडल तट कहाँ है? चेन्नई पर आता है। इसके अलावा चेन्नई में तूतीकोरन, चेन्नई और एरनोर, नागपत्तनम, कन्याकुमारी, पुदुचेरी और कुडुलोरी 6। तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर और नागपट्टनम 4, कन्याकुमारी 5 और पुदुचेरी 6, कुडुलोरी 7 बंदरगाह हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, जहाँ पर महिलाओं का प्रवेश बंद था, लेकिन इस वर्ष प्रवेश चालू कर दिया गया। पहला संगीत संग्रहालय कहाँ खोला गया? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम और कालियाट्टम दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। सबसे लंबा बीच मरीना बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो कि 13 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के बॉर्डर पर है मरीना बीच, 13 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा कंबम घाटी, कौन सी? कंबम घाटी तमिलनाडु में है। इसके अलावा कुछ झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? चेम्बरमबक्कम, कौन सी? चेम्बरमबक्कम, कालीवेली, बीरानम और पुलिकट झील, ये झीलें हैं कहाँ? तमिलनाडु में। इसके अलावा विलिंगटन, क्रोकोडायल, पम्बम, रामेश्वरम, अंडा कच्चा तीबू, ये सारे द्वीप कहाँ हैं? तमिलनाडु में। इसके अलावा गिंडी, मन्नार, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुरथू, ये सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी और रामेश्वरम द्वीप और पम्बम द्वीप, ये इन दोनों से अलग होती है भारत और श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत का पहला भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप, मतलब फिश वाले, कौन सा? फिश वाले मछली वाले, कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? असम में। कहाँ हुआ है? असम में लॉन्च हुआ है फिश वाले। अब असम में लॉन्च हुआ है तो देख रहे हैं आप कि कोरोना के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उसमें भारत की भी चरमरा गई थी। इसी दौरान कई सारी योजनाएं शुरू की गई, उसमें भी एक फिश वाली थी, फिश को बढ़ावा देने के लिए। अब बात असम की है तो असम का पुराना नाम है कमरूपा। क्या नाम है? कमरूपा पुराना नाम है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जब ये जमुना गंगा से मिल जाती है तो मेघना कहलाती है, याद रखिएगा। राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ये नहीं अब सॉरी, कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी, ठीक, असम की। 14 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा की सीटें हैं और 126 विधानसभा की सीटें हैं। काजीरंगा मानस, ये कहाँ है? ये नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। डिब्रू सखोवा भी है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा जी। कौन है? अजय लांबा मुख्य न्यायाधीश हैं। अरुणोदय योजना कहाँ चालू हुई थी? असम में चालू हुई। पोवा रिजर्व ये कहाँ है? ये भी असम में है। देहिंग पटकाई ये भी कहाँ है? ये भी असम में।
अम्बुबाची मेला प्रत्येक साल लगता है कामाख्या देवी मंदिर पर। कहाँ लगता है? कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है। ठीक है, जहाँ पर जो सती जी थी, जो पार्वती जी थी, देवी जी, जो पार्वती देवी जी थी, उनके कई सारे पार्ट हुए थे। उनका एक पार्ट योनी कामाख्या देवी मतलब अम्बुबाची में गिरा जाके, तब से जब वहाँ पे मतलब आपका अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या देवी मंदिर पर, इसलिए नाम पड़ा कामाख्या देवी। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप है। ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में स्थित जुहू वार्सोवा समुद्र तटों पर टोरबोल्स देखा गया है? तो याद रखिए कहाँ देखा गया है, ये दोनों महाराष्ट्र के तट हैं। वर्सोवा जो है वो नरम, सफ़ेद और काले सूखे रेत के सबसे शानदार समुद्र तटों में गिना जाता है, जबकि जुहू जो समुद्र तट है उसके पास कम भीड़ वाला शांत समुद्र तट है। तो वर्सोवा जो है वो नरम, सफ़ेद, काले और सूखे रेत के लिए सबसे शानदार है, समुद्र तट में आता है, जबकि जो जुहू है उसके पास कम भीड़ और शांत रहता है पूरा। ठीक है, तो बात किसकी है अब? महाराष्ट्र की है। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। राजधानी क्या है? मुंबई है। मुंबई को पहले बॉम्बे कहते थे, लेकिन 1991 में इसका नाम बम्बई कर दी, मतलब बम्बई से मुंबई कर दिया। बॉम्बे से बम्बई, फिर बम्बई से मुंबई हुआ। क्या हुआ? मुंबई। याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखो राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे हम बम्बई बंदरगाह कहते हैं, वो बम्बई बंदरगाह, और एक है न्हावा शेवा बंदरगाह जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई बंदरगाह का वजन कम करने के लिए किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह ही है। ठीक है, तमिलनाडु में कालेश्वर, सालेर और सालेर, ठीक है, सालेर और कलसुबाई, सालेर, कलसुबाई, ये कि क्या चोटियाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं वहाँ के राज्यपाल, याद रखिएगा। और 288 क्या हैं? लोकसभा की, वो विधानसभा की सीटें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में शांति में 2021 का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो किसको चुना गया? मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को चुना गया है, जबकि अहमद अली जो हैं इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनको मिला था 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार। इस बार मिला है मारिया रेसा को, दमित्री मुरातोव। जैसे ही सभी अनाउंसमेंट हो जाती है वैसे हम आपको इसकी ट्रिक देंगे बहुत ही शानदार, आप भूलोगे नहीं। 2020 की भी बताऊंगा और 2021 की भी बताऊंगा, दोनों आएंगी। क्योंकि देखो अब जो आने वाले एग्जाम में भविष्य में जो 2-3 महीने बाद होंगे या 1 महीने बाद होंगे, उनमें 21 का आएगा, जबकि जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनमें 20 का पूछा जाएगा, 21 का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडन के थे। कहाँ के? स्वीडन के थे। इसकी राजधानी स्टॉकहोम में हर साल पुरस्कार दिया जाता है। कब? 10 दिसंबर को दिया जाता है, मानव अधिकार दिवस के दिन। इसके अलावा याद रखिएगा जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसमें जो अर्थशास्त्र वाला है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1968 में शुरू हुआ था, ये उनके दौरान शुरू नहीं हुआ था। भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जबकि अर्थशास्त्र का मिला अमर्त्य सेन जी को। किसको? अमर्त्य सेन को मिला था। इसके अलावा अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें चंद्रशेखर भी आते हैं आपके, सीवी रमन इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस शहर की आध्या अरविंद शंकर को 2021 का चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो किस शहर की हैं? बंगलुरु की हैं आध्या अरविंद शंकर जी। इनको दिया गया, बहुत छोटी हैं, इनको दिया गया है ये चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर। ये हर साल दिया जाता है, 2005 से दिया जाता है लगातार छोटे छोटे बच्चों को। तो बात बंगलुरु मतलब कर्नाटक की है। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं, याद रखिएगा। बेंगलुरु में इन्फोसिस, विप्रो, इसरो
और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। हेड कौन है? कैलाश बादबू हैं। ठीक है। अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। जबकि हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो बेंगलुरु में है। अगर बात हम कर्नाटक की करें तो CM कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई CM है। और राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल जो अभी बने हैं। ठीक है। 28 लोकसभा की सीटें हैं, 12 राज्यसभा की सीटें हैं और 224 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, पहली एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस कहाँ शुरू हुई? ये आपकी कर्नाटक में ही शुरू हुई। नेकरा सम्मान योजना, जन सेवक पोर्टल, इसके अलावा नमस्ते ओवर हैंडशेक और ऐप मित्र ऐप, कोरोना ऐप, इसके अलावा मेघ संदेश ऐप, सब किसने चलाए? कर्नाटक ने ही चलाए। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये भी आपका बेंगलुरु में ही है। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। और कृष्ण राज सागर बांध भी कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बनास डेयरी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक नया संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किस शहर में? बनास से याद रखिएगा, बनारस। किस शहर में? बनारस में एक योजना बनाई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बनास डेयरी के चेयरमैन कौन है? शंकर चौधरी जी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम की ओर से वाराणसी में बनास डेयरी प्लांट के लिए 51 बीघा जमीन आवंटित की है। इस पर प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग का प्लांट स्थापित किया है। कितना? एक दिन में 5 लाख लीटर। कितना? 5 लाख लीटर की प्रोसेसिंग होगी। इसके लिए कहाँ किया गया है? बनारस में। ठीक है। तो बनास डेयरी के चेयरमैन कौन है? शंकर चौधरी हैं। कितने बीघा जमीन पर? 51 बीघा जमीन। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हमारा उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में 25 फीट ऊंचा प्रतिमा लगाई गई है और संग्रहालय भी, पुस्तकालय भी है। इसके अलावा याद रखिएगा, लखनऊ से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। इसके अलावा CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 + 1 404 सीटें हैं और 99 + 1 मतलब 100 सीटें विधान परिषद की हैं। सिर्फ 5 राज्यों में ही विधान परिषद है। तू भी मजा कर, ट्रिक आपको बहुत बार बताई है, बहुत बार बता चुका हूँ। तू भी मजा कर। क्या? तू भी मजा कर। तो याद रखिएगा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, M से महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में ख़त्म कर दी गई है और KR से कर्नाटक। तो याद रखो, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 5 राज्यों में विधान परिषद है। सबसे अधिक विधान परिषद सीटें किसमें हैं? उत्तर प्रदेश में ही हैं। 822 जिला हैं, 822 जिला हैं, 341 तहसील हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत गलती हो गई, 822 ब्लॉक हैं और 341 क्या हैं? तहसील हैं और 75 जिला हैं। सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा मुख्य नृत्य है कथक। क्या है? कथक। और कथकली किसका? केरल का। तो एक ट्रिक याद रखिए, अभी बताता हूँ। ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय फल अमरूद है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह 2 वृत्त में एक मछली और 2 मछली और धनुष बाण 1938 में से अपनाया गया था। याद रखिएगा। ठीक है। पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत पुराना नाम है। इसके अलावा जानवरों का पहला DNA बैंक कहाँ खोला गया? बरेली में खोला गया। और हाथी अस्पताल पहला कहाँ खोला गया? मथुरा में खोला गया। इसके अलावा याद रखिएगा, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? कुशीनगर में खोली गई। और नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विधवा योजना, जियो टैग कम्युनिटी किचन, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी स्टार्टअप फंड उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। जन सुनवाई पोर्टल भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क पटना पश्चिम बिहार एटा जलेसर में है, आवागढ़। ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल है।
हाँ क्या बता रहे थे आपको हम, हाँ शास्त्रीय नृत्य की कुछ एक ट्रिक बता रहे थे, उसको याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम, क्या, भरतनाट्यम गान करना, गान करना पूड़ी आदि और कथक उत्तर, क्या, कथक उत्तर, याद रखिए। तो भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु में। गान करना मतलब यक्षगान कहाँ, कर्नाटक में। पूड़ी से कुचिपुड़ी, आदि से आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश में। तो याद रखो भरतनाट्यम गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर, भरतनाट्यम गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, पूड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक से उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है, अभी हाल ही में दीपक दास, किसने, दीपक दास जी ने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो लेखा महानियंत्रक दीपक दास बने हैं। ये भारत के रक्षा लेखा विभाग का नेतृत्व, वित्तीय सलाहकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। कौन, लेखा महानियंत्रक, ठीक है, याद रखिए ये हैं लेखा महानियंत्रक दीपक दास जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में जारी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की पादप प्रजातियों की खोज 2020 की रिपोर्ट में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां शामिल की गई। तो कितनी शामिल की गई हैं, अभी हाल ही में 267 प्रजातियां शामिल की गई हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना 1890 में, सॉरी कब, 1890 में हुई थी, अंग्रेजी राज के समय में हुई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना, ठीक है, 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो किसकी, विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, कहाँ, अफगानिस्तान में। तो विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर रोम इटली में है और हेड कौन है, डेविड बासले, कौन है, डेविड बासले हेड है। तो 19 दिसंबर 1961 को स्थापना हुई और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है और डेविड बासले हेड हैं किसके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। अब बात किसकी, अफगानिस्तान की है। तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान, राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगान अफगानी, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी इस पर तालिबान का कब्जा चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, अफगानिस्तान में खैबर दर्रा और कुर्रम दर्रा, ये अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो भारतीय इस्पात संघ के महासचिव, तो भारतीय इस्पात संघ, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और एमडी वो नई दिल्ली में क्या है, हेडक्वार्टर है। अभी महासचिव कौन बने हैं, तो बने हैं आलोक साय जी। कौन बने हैं, आलोक साय जी बने हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या है, इसके उप महासचिव कौन है, अर्नब हाजरा हैं, कौन है, अर्नब हाजरा हैं, ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में आरबीआई जागरूकता अभियान में किसे शामिल किया गया है। तो नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने 7 अगस्त को भाला फेंक, मतलब भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा हर साल अब, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए, इसलिए इन्हें आरबीआई ने जागरूकता अभियान में शामिल कर लिया है। आरबीआई का जो जागरूकता अभियान है वो बिगबी सेवाओं के लिए है। आरबीआई की सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत केंद्रीय बैंक ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से लेन देन के बारे में बताता है। क्या, सुरक्षित तरीके से लेन देन के बारे में बताया कि भाई धोखाधड़ी तो नहीं आप खा रहे कहीं, ठीक है। इसके लिए ये आरबीआई ने किसको, नीरज चोपड़ा जी को शामिल किया है। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और इसके पहले अंग्रेज जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय सीडी देशमुख थे, कौन थे, सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, कौन है, शक्तिकांत दास हैं। बढ़ते हैं आज के आंसर ऑफ डे पर। तो हाल ही में किस देश में पहली बार हाइपरसोनिक जिरकन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो रूस की है ये, इसकी क्षमता है 1000 किलोमीटर तक ये मार करेगी, याद रखिएगा, ये काम का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपरसोनिक जिरकन मिसाइल कितना,
1000 किलोमीटर तक इसकी मानक मारक क्षमता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो हाल ही में अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है? तो चीन का, या रूस का, या अमेरिका का, या भारत का? तो बताइएगा ऑप्शन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका रिप्लाई करिए। और अगर वीडियो लाइक क्लास लाइक अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराते रहें। इसके अलावा आप लास्ट 6 मंथ की PDF बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनाए गए हैं, विद एक्सप्लेन के बनाए गए हैं। आपको पढ़ने में वाकई मज़ेदार लगेगी और ट्रिक भी है उसमें। तो उसको आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो MPA ग्रुप से जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप लिंक लीजिए और 30 रुपये में ये PDF और ये क्लास आपको पूरी 6 महीने की मिल रही है। आप वहाँ से पेमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।